हेलो गाइस, मैं सुजीत कुमार आप लोगों को मैं अपना नए यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो डिस्कशन है, जो आज मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूं, वो है लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, जिसका वो टॉपिक है लिम्फ नोड्स या लिम्फेडिनोपैथी भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स जनरली ये होल बॉडी में हम लोग को प्रेजेंट होता है, मतलब कि पूरे शरीर में ये पाया जाता है, हर एक जगह ये प्रेजेंटेशन इसका होता है। ठीक है, एंड इसका फंक्शन क्या है? जनरली इसका फंक्शन है वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मतलब कि बचाता है। एज ए ऐसे जनरली जाने तो डायरेक्टली बोले तो ये इम्यून सिस्टम के रूप में कार्य करता है, फंक्शन करता है। हम लोग के कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने से ये बचाता है, यही लड़ता है। कोई भी डिजीज स्टार्टिंग में जो भी मतलब कि होता है, तो इससे उससे ये क्या करता है कि एज ए इम्यून सिस्टम के रूप में ये लड़ने का काम करता है और हम लोग को ठीक करता है, सही करता है, कोई भी बीमारी से निजात दिलाता है। ठीक है, होने नहीं देता है। अगर ये लिम्फ नोड्स ना रहे, लिम्फेडिनोपैथी ना रहे, शरीर में इम्यून सिस्टम ना रहे, तो जरा सा, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा खांसी हुआ वो टीबी के रूप ले सकता है। जैसे कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो बढ़ेगा, कोई भी बीमारी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि कोई मान लिया कि HIV है, HIV जैसे कि एक मतलब कि कोई पेशेंट को हो गया, तो HIV में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को HIV जो है वो वीक करता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट का इतना क्रिटिकल कंडीशन होता है कि पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो एक जो डेथ है वो मतलब कि HIV के वजह से नहीं हुआ है, समझिए। तो ये इम्यून सिस्टम के कम होने के वजह से या ना रहने के वजह से हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। ठीक है, या कोई भी पार्टिकुलर डिजीज के वजह से भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। ठीक है, तो एज ए इम्यून सिस्टम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स हमारा जो है वो प्रॉपर बॉडी में हर एक जगह पाया जाता है, बट कुछ सेंसिटिव एरिया जो होता है, जैसे एक्सिला हो गया, नेक हो गया, इंग्वाइनल रीजन हो गया, जो जांघ के बीचों बीच में जहाँ पे बोलते हैं, एंड सर्वाइकल हो गया। यहाँ पे कभी कभी देखते होंगे कोई कोई बच्चा का क्या होता है ना कि यहाँ पे गिल्टी गिल्टी टाइप का पाल्पेटेड होगा। ठीक है, वो बच्चा लोग को क्या होता है कि प्रॉपर उस टाइम इम्यून सिस्टम बढ़िया से डेवलपमेंट नहीं रहता है, इसके वजह से यहाँ पे ठीक ठाक हो जाता है, मॉक्सुआ वगैरह हो जाता है यहाँ पे, जिसको सब गांव में या गांव देहात में गलफुली के रूप से जानते हैं। तो ये हो जाता है, एंड कुछ दवा खाने से ये मतलब समटाइम्स के बाद ठीक हो जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक ले लिए उसके बाद सही हो जाता है। तो ये जनरली बच्चा में होता है कि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं रहता है इम्यून का, इसके वजह से हो जाता है। हाँ, लेकिन माइलोमा में या लाइपोमा में इस तरह का नहीं होता है। ठीक है, माइलोमा, लाइपोमा एंड लिम्फ नोड्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमारा एज ए इम्यून सिस्टम के वजह से होता है, और वो लाइपोमा जिसके बारे में मैंने आगे नेक्स्ट में वीडियो में बताया हूँ, वो रीजनरेटिव मास जो है कि उसका ग्रोथ हो जाता है, उसके वजह से होता है। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड्स है वो नॉर्मली ये विजुअलाइज नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि इसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर से कम है। माने कि 1 सेंटीमीटर से कम है लिम्फ नोड्स का डायमेंशन, तो ये जनरली विजुअलाइज नहीं होता है। एंड क्लिनिकली ये पाल्पेट होगा, महसूस होगा, लगेगा कि कई गांठ गिरटी है। तो इसका टेक्सचर के बात करें तो टेक्सचर जो है, तो इसका जो टेक्सचर जो होगा वो मतलब कि सबक्यूटेनियस या मस्कुलर या फाइब्रस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, या तो बहुत ज़्यादा ये मतलब कि सोनोग्राफिकली देखने के लिए हम बोल रहे हैं कि चाहे तो सबक्यूटेनियस लेयर होगा, चाहे तो मस्कुलर होगा, चाहे फाइब्रस टिश्यू होगा, उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, अलग होगा, या तो उससे हाइपर होगा या उससे हाइपो होगा या डाउन होगा। ठीक है, तो इकोजेनिसिटी मतलब कि मसल्स में वो इन्वॉल्व हो जाए, मतलब कि मसल्स में वो इन्वॉल्व, तो मसल्स में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये सोनोग्राफिकली नज़र नहीं आएगा। ऐसे भी ये जनरली विजुअलाइज नहीं होता है जब तक कि इसका मतलब कि डायमेंशन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ न जाए। तो सर्वाइकल, एक्सिलरी
या इंग्वाइनल रीजन में या सर्वाइकल के पास यहाँ पे, जैसे या मतलब कि चीक के पास हमारा हो जाता है, नेक के पास हो जाता है, तो ये सुपरफिशियल होता है, ठीक है। एंड जो मेन होता है, जो मतलब कि एब्डोमिनल होता है, जो पेट के अंदर होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है, वहाँ पे इन्फेक्शंस ज़्यादा लगने का चांसेस रहता है, तो वहाँ पे इसका मतलब कि प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। मतलब पेट के अंदर कहें तो, एब्डोमेन के अंदर कहें तो कहाँ पे, पारा आयोटिक रीजन के पास या मेसेंट्रिक मतलब कि रीजन के पास, ठीक है। तो पारा आयोटिक या मेसेंट्रिक रीजन के पास इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पारा आयोटिक रीजन में हम लोग को देखने के लिए कब मिलता है, जब कोई टीबी का केस हो, टीबी का पेशेंट हो, या उसका इम्यून डिसऑर्डर हो, या क्रॉस डिजीज हो, या बॉयल डिजीज हो, या कोलाइटिस हो, या कोरोनिक कोलाइटिस हो, तो इस तरह का केस में, इस तरह का पेशेंट में हम लोग को देखने को मिलता है लिम्फ नोड्स कहाँ, एब्डोमिनल रीजन वाला, ठीक है। जैसे एब्डोमिनल रीजन में कहाँ पे, जहाँ पे पारा आयोटिक रीजन है या मेसेंट्रिक रीजन है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।